अस्सलाम वालेकुम। लव यू पाकिस्तान। सबसे पहले दुरूद शरीफ। दुनिया में इज़्ज़त चाहते हैं तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। अच्छा जनाब, ये देख के जनाब मैं जहाँ आपको आज ले कर आया हूँ भाई, शशके बहुत हैं और बड़ा मिक्सचर है। ठीक है, ऊँट फिर रहे हैं जनाब इस जगह पे, आपको मिलेंगे झूले, वो भी ओल्ड वाले, न्यू वाले भी कुछ हैं, कुछ नया टच है, कुछ बहुत ओल्ड टच है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही कमाल का यार ये कम्बिनेशन यहाँ बना हुआ। और ये है राना सफारी पार्क। आपने पहले भी कहीं सुना होगा। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा ताकि आप फैसला कर सकें कि आपने यहाँ आना है या आपने नहीं आना, आपको सूट करता है कि आपको नहीं करता। पहले तो भाई ये 14 अगस्त था। ये देखें डिटेल अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये जनाब इसकी जो है ना पार्किंग, वैसे नॉर्मल 50 रुपये लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने जनाब मिल के पूरा गेम डाली है। ठीक है, यहाँ कोई हमारा हुकूमती इदारा नहीं था, बात सीधी सी। इन्होंने 100 रुपये ले रहे थे तो भाई सब दे रहे थे। 14 अगस्त का जश्न था और सारे अपने मूड में थे, सब दे रहे थे, क्योंकि हम कौम को इस बात का एहसास होता ही नहीं है कि हक़ की आवाज़ कब उठानी चाहिए और कब नहीं उठानी चाहिए। एनीवे आगे चलते हैं। फिर जनाब हम गए जनाब टिकट लेने के लिए। टिकट की जो प्राइस आपके सामने है, बड़ों की 320 रुपये और छोटे के लिए जनाब 170 रुपये। 6 साल से जो कम बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। फिर भी हमने एहतियातन कुछ टिकट्स छोटे बच्चों को भी ले ली। तो बाकी जनाब अब हमने एंट्री कर रहे हैं टिकट लेने के बाद। अच्छा, इसमें मैंने जो ये पीछे थोड़ा सा साउंड इफेक्ट आ रहा है, ये नेचुरल है, जो यहाँ की आवाज़ें हैं ये आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने जनाब यहाँ एंट्री ली तो ये देख के जनाब, दरअसल ये जिसने बनाया है ना, उनका नाम है राना शौकत महमूद साहब। ये यहाँ के सियासी हलकों में भी इनका बड़ा नाम रहा है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है इलेक्शन वगैरह भी लड़े हुए हैं। झूला ये देखें, बहुत ही पुरानी किस्म का झूला है, ये आपके सामने है। ये जनाब एंट्री जब की तो हाँ जी, आपका भाई अब आपको अंदर जब ले कर आया तो ये देखे जनाब, उन्होंने सीमेंट का जो है ना ये एनिमल जो गेंडा बना हुआ है, तो इसको गेंडा ही कहते हैं। तो इंग्लिश का मुझे नहीं पता कि याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो ये देखें जनाब, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बच्चा पार्टी जो है ना, वो भाई कहीं भी आपको ना इंजॉय करने की बच्चों को जगह मिल जाए वो फुल इंजॉय करते हैं। हम बड़ों की तरह नहीं है कि हम सोचते रहते हैं। तो इसके साथ ही जनाब अब आपको तो ये देखें जनाब, ये हमारे जो ट्रिब्यूट उन्होंने पेश किया है, जो इस टाइम हमारे मुख्तलिफ शोबाजात में हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ लगी हुई हैं अच्छे अदारों में, तो उनको ट्रिब्यूट उन्होंने यहाँ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ जनाब ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। मैंने पहले बहुत सुना था यहाँ बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। नहीं जनाब, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, कुछ जनाब रैबिट्स हैं, कुछ जनाब ये और परिंदे हैं। और इस तरह थोड़े से चंद के मैंने यहाँ परिंदे देखे हैं जो यहाँ ऐसे आम घरों में भी होते हैं। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब आपके सामने आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई असी पंजाबी टच ये पूरा इसमें है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि यहाँ ना ओल्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा है और न्यू स्ट्रक्चर नहीं है। मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ अगर आपने ना पूरी इंजॉय यहाँ आके करना है ना, तो आपने कुछ देर में सारा राना रिजॉर्ट को समेट लेना है। तो वो भाई सबसे रीज़नेबल जो प्राइस यहाँ चल रही थी वो थी ये देसी ट्रेन। तो ठीक है जनाब, इस देसी ट्रेन में बैठो और आराम से निकल पड़ो। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि आपने यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना, और किस तरह यहाँ आपने दूसरी चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, जैसे झूले वगैरह या खाने पीने की चीज़ें। ये ट्रेन आपको ना शुरू में मिल जाती है और इसकी जो मुझे लगता है ये 4 किलोमीटर का जो राउंड अबाउट है ना, 3-4 किलोमीटर ये आपको घुमाती है। ठीक है, और 100 रुपये इसकी प्राइस है जो टिकट की है। तो आप बच्चों को मुझे लगता है नहीं लेते, नहीं बच्चों को नहीं लेते, बड़ों की लेते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों की यानी 5 साल 6 साल से नीचे बच्चों की नहीं है। तो आप जनाब इसके अंदर बैठें। आज वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा यार थी, इसलिए 14 अगस्त वाले दिन, और वहाँ हवस बारिश हुई थी एक दिन पहले या उसी दिन सुबह गई हुई है। हवस बहुत ज़्यादा थी, पसीना हर बंदे को बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन भाई आपके भाई ने आपके लिए पूरी मेहनत की है ताकि मैं आपको बताऊं कि राना रिजॉर्ट हेड बल्लो की कि आपने जाना है और जाके इंजॉय आप वहाँ कर सकते हैं, या आपको सूट कर रहा है कि ये नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ
ये देखें जनाब, ये पानी का हाल देख लें, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया यहाँ पानी। मुझे लगता है शायद मैं ज़्यादा ही एडवांस चलता हूँ पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जनाब देखें 14 अगस्त वाले दिन जो एक चीज़ तारीफ़ की है वो ये है कि इन्होंने वाकई जो इंडिपेंडेंट डे हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त वाला है वो वाकई बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था, जगह जगह पे झंडियाँ जितना हो सका इन्होंने किया हुआ है। शाम को रात को लाइटिंग तो ये करते नहीं हैं, तो ये देखें जनाब शाम 7 बजे ये बंद कर देते हैं इसलिए। इसके बाद जनाब ये जो हल्का फुल्का हो गया है तो ये देखिए, अच्छा ट्रैक्टर के साथ भी इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया देसी टच भी है, ट्रैक्टर के साथ इंजन ख़राब हो गया ट्रैक्टर लगा लिया, ठीक है। तो इसके बाद लोग देखें पैदल भी इंजॉय कर रहे थे और जो है ट्रेन के ऊपर भी लोग घूम फिर रहे थे। ये आप पे डिपेंड करता कि आपने किस तरह ये इंजॉय करना है। मैंने तो ट्रेन ही मुनासिब समझी क्योंकि पहली दफ़ा आया था, मुझे नहीं समझ आ रही थी भी यहाँ क्या मामला हैं। तो इनफैक्ट मैंने किसी का व्लॉग वगैरह भी नहीं देखा हुआ था। तो ये बेसिकली एक जो है ना बांसों का जंगल था पहले, तो इन्होंने इसके अंदर रास्ता बना के जराना महमूद साहब जो इनके ऑनर हैं, अब मुझे लगता है वो जो हैं उनके बेटे को हेड कर रहे होंगे, तो अभी वो तो इस दुनिया फ़ानी में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ये देखें जनाब, पहले ये टांगा भी गुजर गया है, तो वो भी इसी की टच है, देसी टच भी है। और मेरे हिसाब से यहाँ जो टिकट है वो अभी थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन आप आम रूटीन में आएगा तो आपको टिकट कम में मुझे लगता है 200 में पड़ेगी, तो इतना नहीं है। तो यानी जो हेड लोग ननकाना साहब और लाहौर के इर्द गिर्द के लोग हैं वो यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए, मैं उनको कहता हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको ये जो है ना एक मुझे लगता है जो हर टाइम मेले वाला सामान ही होता है वो वाला यहाँ होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने मेले वाला सिस्टम देखा है। ये ट्रेन छोड़ने के अलावा बाकी सब मेलों वाले हिसाब है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा जदीद करके है, तो उसमें थोड़ा सा देसी टच भी आ रहा है। तो ये देखा जनाब बांस के साथ उन्होंने ये जगह बनाई हुई है आपके सामने, तो ये बिल्कुल जनाब इर्द गिर्द बांस हैं और कोई चीज़ नहीं है। नीचे बांसों के सेंटर में छोटे छोटे जो क्या कहते हैं पानी की निकासी का इंतज़ाम भी रखा हुआ है, क्योंकि बांसों को पानी बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है, इसलिए तो ये पानी भी वहाँ नीचे ये देखे था। और इसके साथ साथ जो ट्रेन है वो एक हल्की नॉर्मल स्पीड से चलती है। ये देसी टच ये देख लें जनाब, ये भी बड़ा प्यारा इनोवेशन किसने किया हुआ है कि आराम से जनाब वहाँ उन्होंने बांसों को काट के रखा हुआ है, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। अगर कोई बंदा थक जाता तो वहाँ बैठ सकता है। अच्छा जनाब आगे जब हम जा रहे हैं बांसों को ये देखिए, ये स्टाइल ऊपर से घुमा के उन्होंने किया हुआ है यार, वाकई बड़ा प्यारा सा टच आता है वहाँ। और आपको लगता है कि आप ये एक नेचुरल जो चीज़ है ना वहाँ आप इर्द गिर्द आपको माहौल मिल रहा होता है, तो आपको लगता है कि यार कुछ ये दुनियादारी से दूर जाके कुछ सुकून वाले माहौल में मैं आ गया हूँ। अच्छा इसका ना मेरे हिसाब से बेहतर टाइम जो है ना, आपको सुबह आना चाहिए 9:30-10 बजे, ठीक है, गर्मियों में भी और मुझे लगता है सर्दियों में भी। सर्दियों में तब आना चाहिए जब यहाँ धूप निकले, तब आना चाहिए ताकि आपको मज़ा आए। तो गर्मियों में जब मर्ज़ी आप आ जाएं तो वो ठीक है, क्योंकि वहाँ गर्मियों में इतनी ज़्यादा, क्योंकि बांस बहुत ज़्यादा है, साया बहुत ज़्यादा है, तो जंगल वाला सिस्टम है, तो वहाँ आपको पूरा ही मज़ा आने वाला है। हालांकि मैं ड्रोन लाने वाला था, लेकिन मेरे साथ फैमिली थी तो मैं ड्रोन नहीं लेके आया, लेकिन फिर कभी यहाँ से गुजर हुआ ज़रूर पूरा मैं राना रिजॉर्ट का ड्रोन व्यू आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगा अगर ज़िंदगी रही तो आप काइंडली मेरी सपोर्ट करें, मैं आपके लिए पूरी भाई एफ़र्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब पहले भी आप मेरी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ जब आएंगे तो ये बिल्कुल नहीं आपने देखना भूलना, ट्रेन पे जब आप एक जगह आके यहाँ रुक जाती है ट्रेन, और यहाँ पे जनाब शुतुरमुर्ग उन्होंने रखे हुए हैं देखने के लिए, और शुतुरमुर्ग दूर से देखें बेहतर है, क्योंकि मैंने एक भाई को नज़दीक गया तो उसे शुतुरमुर्ग ने उसको ऊपर अटैक कर दिया, तो उससे भी ज़रा बच्चों को नज़दीक लेकर ना जाएं, क्योंकि जब वो चूंच मारते हैं कोई पता नहीं मुंह पे मार दें, आँख पे मार दें, या कहीं ऐसे नाजुक अज़ा पे मार दें, तो उसके लिए ये आपने एहतियात करनी है। तो ये भी जनाब एक खूबसूरत व्यू उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ की जो ट्रेन है ना वो रुक गई है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी को तो फिर आदत है कि असी दिल करता है भी एक जो चीज़ उतरना ही नहीं है यहाँ से। फिर मैंने जो बताया भी ट्रेन वालों ने बताया, मैंने अपनी फैमिली को बताया भाई उतर जाएं, अब यहाँ फिनिश्ड हो गया। इसके बाद ये फैमिली है जनाब, ये देखिए इंतज़ार कर रही थी, तो बच्चों ने कहा अभी यार कश्ती रानी का जो है ना वो तो मज़ा लेना ही लेना है। अब यहाँ जो है ना कश्ती रानी का मज़ा मेरे हिसाब से महफूज इसलिए है कि दरियाओं में यार खौफ आता है फैमिली के साथ। यहाँ एक बंदर वाला भी खड़ा था, उसने मुझे देख के समझा भाई चौधरी आ गया है, लेकिन भाई मैं चौधरी नहीं था इसलिए मैं तो वैसे बंदर से बहुत डरता हूँ। तो जनाब इसके बाद
हमने जनाब इसका जो है ना, जो कश्ती का सिस्टम है ना, यहाँ जो बोट्स का है, ये ना पानी मुझे लगता है 10 फुट भी नहीं होगा, सिर्फ 4-5 फुट, 5 फुट 6 फुट 5 फुट 6 फुट के ऊपर ये कश्ती रानी की जाती है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता यहाँ अगर कश्ती उलट भी जाए 99% सब ने बच जाना है। लेकिन यार इनकी जो किश्ती है देसी लेवल के ऊपर, और स्पीड कमाल की यार, पूरा आपको समंदर वाला माहौल बन देते हैं। इस तरह दरियाओं में भी इस तरह वो स्पीड से नहीं चलाते जिस तरह यहाँ ये चलाते हैं भाई। बड़ी हैवी किस्म के लगता है, पीछे मोटर लगाई हुई थी। मुझे तो पूरा मज़ा आया, पैसा वसूल काम है भाई। जब भी आप आएँ राणा रिजॉर्ट पे कश्ती पे ज़रूर जाएँ। मुझे लगता है पर हेड मुझे लगता है 100 लेते हैं, ठीक है, या 200 लेते हैं। और हमने पूरी बुकिंग कराई हुई थी, तो वो 2000 में हमने बुकिंग कराई है। या आपके भाई ने भी थोड़ा सा अपने ऊपर भी कैमरा लगाया भी, यार मैं भी थोड़ा ज़्यादा नज़र आऊँ, अपने व्यूवर्स मुझे भी देख लें मेरे, क्योंकि कहेंगे पता नहीं खुद ही वीडियो बना रहा है कि किसी के लिए बनाई हुई चढ़ा रहा है। तो भाई आपका भाई खुद गया हुआ था, ठीक है। तो ये देखें जनाब, हमने इंजॉय अभी यहाँ कश्ती की। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जब भी आएँ कश्ती ज़रूर बोट से इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ ये सेफली बहुत है। जी जनाब, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब भी आप बच्चों को साथ लेके बैठें तो बच्चों को सेंटर में बिठाएं, काइंडली साइड पे ना बिठाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ्तार से वो जो बोट चल रही होती है और बहुत ज़्यादा वो ऐसे कट कुट लगाता है। तो बेहतर है बच्चे सेंटर में हों, वो सेफली अच्छा रहता है। इसके बाद जनाब जब हम ट्रेन के पास बाहर आए, जहाँ उतरे थे, तो वहाँ ये हम बड़ा प्यारा यार टच देखे भाई। यहाँ जनाब आपको जो है ना गधा रेडी जो है वो भी आपको मिलेगी, तो इसके ऊपर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जो पर हेड 50 रुपये यहाँ देने पड़ते हैं। ये जो टांगा है ये भी पर हेड 50 रुपये में, ये भी वैसे ही वाक आपको पूरे रिजॉर्ट की करवा देते हैं 3-4 किलोमीटर में। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये जो देसी सिस्टम ट्रेन लेनी है, या मेरे भाई आपने वो वाला जो सिस्टम है गधा रेडी वाले। काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे, लड़के लड़के वहाँ बैठ के, वो भी पूरा मज़ा आता है भाई, ठीक है। और उसके बाद टांगे वाला तो क्या ही बात है। अगर मैं अकेला होता तो दोस्तों के साथ तो ज़रूर मैं टांगे के ऊपर इंजॉय करना था, लेकिन अगली दफ़ा आया ज़िंदगी रही तो ज़रूर फिर उसके ऊपर करेंगे। जनाब बांदर ने जनाब सर के ऊपर स्पेशल कैप लगाई हुई है, जैसे यहाँ बम गिरने वाला है, ये देखें जनाब, सही है। और इसके साथ जनाब फैमिलियाँ पैदल भी वॉक कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, और यार पूरा कमाल का माहौल है। लेकिन आज ज़्यादा कुछ गर्मी थी, तो उस वजह से भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना, बल्कि सारे फैमिली बच्चे तंग थे, क्योंकि बारिश आने के बाद ना हवा रुक गई थी। यानी सुबह कहीं बारिश आई, उसके बाद हवा रुकी हुई थी, और उसकी वजह से ना हवस बहुत ज़्यादा हुआ था, और जो है ना उसकी वजह से ना पसीना बहुत आ रहा था। ये देखिए जनाब गधा रेड़ियाँ क्या खूबसूरत डेकोरेटेड इन्होंने की हुई हैं। और इसके बाद यार इन्होंने इसको नगमे लगाए हुए, गाँव सॉन्ग्स लगाए हुए सिद्धू मूसे वाले के, और जनाब पंजाबी इंडियन सारे मिक्स, कमाल का मज़ा आ रहा था भाई, ठीक है। इसके बाद जनाब हम बिल्कुल अब फुल हो गए थे, क्योंकि अब हमें भूख भी लग रही थी, तो हमने खाना कहीं और जा खाना था। तो इसलिए जनाब हमने जाते हुए बच्चे कह रहे थे, हमने वहाँ एक गाड़ियाँ, एक वो देसी तरीके उन्होंने ना मोटरें लगाई हुई थी, जनरेटर वाली मोटरें, तो वो कह रहे थे यहाँ। लेकिन ये भाई ये देखें, ये बच्चे नहीं चला सकते, कहने लगे यहाँ आप पैसे ना लगाएं। हमने पैसे दिए थे, उनकी टिकट ले ली, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा भाई बड़े बच्चे चला सकते हैं, कम से कम 12 साल 14 साल के ऊपर बच्चा जो है वो चला सकता है, या बड़े जो नॉर्मल इंसान है वो चला सकते हैं, इसलिए कहने लगे बच्चों को लेकर कभी भी वहाँ ये रिस्क ना लें। इसके बाद हेड बल्लों की मैंने कहा आपको थोड़ा सा नज़ारा करा देते हैं हेड बल्लों की। ये देखें जनाब, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन हेड बल्लों का अभी काम हो रहा है, और इतना ज़्यादा जो इनकी सड़कें हैं वो सारी टूटी हुई हैं। ये अभी फिलहाल अल्लाह खैर करे तो ये बन गया, तो ये भी बड़ा प्यारा टूरिस्ट पॉइंट है। तो मैंने देखा है कि यहाँ बहुत सारी फैमिली यहाँ भी इंजॉय कर रही थी, तो यहाँ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यानी आपको 2 in 1 मज़े मिल जाएंगे, हेड बल्लो की और इसके बाद राणा रिजॉर्ट, ये आप दोनों इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ भाई जी, हेड बल्लो की भी आएँ तो राणा रिजॉर्ट पे भी आएँ, तो आएँ सर्दियों में, क्योंकि भाई राणा रिजॉर्ट भी इंजॉय कर लें, और सर्दियों में यहाँ मछली मिलती है। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा अगले व्लॉग में हेड बल्लो की मछली का यहाँ खा के चेक करके बताऊंगा कहाँ से अच्छी मिलती है, वो भी आप मेरा ब्लॉग देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पानी बहुत ज़्यादा था, वो देखे फैमिली बहुत ज़्यादा साइडों के ऊपर थे यहाँ, तो वहाँ यहाँ भी इंजॉय हो रहा था। तो यहाँ आज 14 अगस्त भी था, इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ही मज़ा आया। तो काइंडली जब भी आप आएँ ज़रूर यहाँ विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच।